कर्नाटक के अमीर तरीन उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार केजीएफ बाबू हैं, जो चिकपेट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं, हालिया दिनों में केजीएफ बाबू उर्फ यूसुफ साहब जो हैं काफ़ी सुर्खियों में आ गए हैं। इस ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केजीएफ बाबू साहब। साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप अपना मैनिफेस्टो शुरू किए, आज रिलीज़ किए हैं, क्या वादे कर रहे हैं आप? मैं मुसलमानों को इकट्ठा देखना चाहता हूँ, इकट्ठा सब मिल के मुसलमान सब मिल के यहाँ पे काम करें। इसमें हमारे मुसलमानों का क्या है, वोट डिवाइड हो रहा है। मुझे कांग्रेस पार्टी में 70 साल से, मेरे बाप दादा परदादा मेरे माँ बाप सब 70 सालों से कांग्रेस पार्टी में हैं। मेरे जैसे आदमी को टिकट नहीं मिली, इसका कारण क्या है? मैं 1740 करोड़ डिक्लेयर किया हुआ आदमी है। हमारा कारण क्या है? मुझे टिकट नहीं देने का कारण क्या? मुसलमान टिकट दिए तो नहीं जीता को एक बददुमा दाग लगा हुआ है। हमारे सारे मुसलमान भाइयों को मैं रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। 25 सीट थे, 25 सीट से 11 सीट को आए। हर साल तीन टिकट चार टिकट कट करते गए। ये हमारे मुसलमानों को, ये चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को एक बददुमा दाग लगा है। क्या लगा है? मुसलमान को टिकट दिए तो जीतता नहीं, उसे नहीं देना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमान का वोट 67,000 है। 60,000 मुसलमान का वोट रहने के बावजूद मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। जेके 3,500 वोट आरवी देवराज के कम्युनिटी, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं ले कर रहा हूँ, आरवी देवराज की कम्युनिटी, बलजिगा कम्युनिटी के 3,500 वोट हिंसुन को 7 बार टिकट देती, 3 टाइम जीतती, 4 टाइम हारती। ऐसे आदमी को टिकट देती और मेरे जैसे आदमी को टिकट नहीं देते। मैं एक ही मुसलमान नहीं हूँ, ये मेरे वास्ते ये जंग नहीं लड़ रहा हूँ मैं, ये जंग लड़ रहा हूँ सारे मुसलमान भाइयों के वास्ते जंग लड़ रहा हूँ। लेकिन आप बता रहे हैं कि मुसलमान को टिकट नहीं देते। हाँ। कांग्रेस ने 15 टिकटें दी हैं मुसलमानों को, पिछली बार 17 टिकटें दी थी जी, और 17 टिकटों में सिर्फ 7 उम्मीदवार कामयाब हुए थे जी। ये भी हकीकत है कि मुसलमान कैंडिडेट टिकट देने के बावजूद भी जीत नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जीतते? आप बताएं, क्यों नहीं जीतते? आप बताइए, आप क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर देता हूँ। क्यों नहीं जीतते? दूसरी कम्युनिटी के वोट नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिलते? यही खतरा आपके ऊपर। हम लोग दूसरी कम्युनिटी के वोट, दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट को हम लोग वोट नहीं देते? देते हैं ना। तो हमारी कम्युनिटी के लिए दूसरी कम्युनिटी के वोट क्यों नहीं देते? ये सब झगड़ा करने वाली बात है। हिंदू मुसलमान एक है। हिंदू भाइयों की वजह से आज करोड़ों रुपए कमाया हूँ। मैं हिंदू भाइयों की वजह से आज काम कर रहा हूँ। हिंदू भाइयों की वजह से 40 करोड़ दे रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, आप इंडिपेंडेंट ठहरने जैसा रिस्क लिए हैं, क्योंकि जेडीएस से ठहर सकते थे, कांग्रेस ठीक है नहीं, देखिए जेडीएस में उम्मीदवार बन रहे। देखिए साहब, जेडीएस को जाना, जेडीएस मैं कांग्रेस के 70 साल से कांग्रेस में रखो, जेडीएस को जाना मेरा ज़मीर गवाह नहीं दिया। लेकिन आपके काफ़ी मीटिंग्स हुए, बहुत सारे मीटिंग सब है, नतीजा क्या हुआ? शायद सीएम इब्राहिम साहब दावत में भी थे आपके। सीएम इब्राहिम साहब भी दावता में रहती, सब भाइयाँ भी दावता में रहती, लेकिन कौम के वास्ते कुछ नहीं कर सकते। सीएम इब्राहिम साहब कौम के वास्ते क्या करे? सीएम इब्राहिम साहब एक मुसलमान होने के बजाय कौम के वास्ते करे क्या?
ये बातें छोड़ो, अब मैं जज्बात में आऊँगा तो गलत हो जाएगा। अभी उस बात को दोहराना नहीं है। अभी मैं जो सब्जेक्ट में आया हूँ वो सब्जेक्ट में बात करेंगे। जब 2,12,000 वोट चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, 60 पर 7,000 वोट हमारे मुस्लिम भाइयों के ही, और 60 पर 7,000 वोट के बारे में ही बात करेंगे जिसके वोट 3,500 हैं बल्जिका कम्युनिटी के, उसको 7 बार टिकट कांग्रेस का पार्टी से टिकट दिया हुआ है। वो जीत सकता है तो हम लोग नहीं जीत सकते। यहाँ से दिल्ली तक गया, मैं दिल्ली तक जाकर टिकट के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन एक ही वजह है कि मुसलमान पैदा होने की वजह मैंने इंडिपेंडेंट खड़ा कि मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। और मैं जीतने के बाद इसी कांग्रेस पार्टी को ही जाऊँगा, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी को जाने से ही मेरी कौम को मदद मिलेगी। अगर मैं दूसरी पार्टी को जाऊंगा तो मेरे कौम को मदद नहीं मिलेगी, मेरे मुसलमान को मदद नहीं मिलेगी। तो मैं जीतने के बाद इसी पार्टी को, जिस पार्टी से मेरे को टिकट नहीं दिया, उसी पार्टी को जाऊंगा, उसी पार्टी को जाऊंगा, उसी पार्टी की मदद करूंगा। अभी आप बोल रहे हैं कि मुसलमान को एक बदनुमा दाग लगा है कि उन्हें टिकट मुसलमान होने की वजह से नहीं दिया। अब आप अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों को क्या आपको वोट डालें, लेकिन आपके साथ में जेडीएस में भी मुसलमान है। अब मुसलमानों के लिए मसला है, किस मुसलमान का साथ दें? जेडीएस में जो मुसलमान को लाके खड़ाया है, या मुसलमान का वोट तोड़ने के लिए आके खड़ाया है। अगर वो ताकतवर है तो उसको दे, अगर मैं ताकतवर हूँ तो मुझे दे। मुसलमान जीतना है, इसको उसको नहीं है। अगर वो ताकतवर है, सामने वाला जेडीएस से जो खड़ा है अगर ताकतवर है, वो जीत सकता है तो उसको दीजिए। अगर नहीं जीत सकता, मैं काबिल हूँ आपके पास, मैं जीतने वाला कैंडिडेट हूँ, तो मेरे को दें, वोट बेकार ना करें। और 100% 50,000 लीड से केजेएफ बाबू जीत के आएगा। लेकिन मुसलमानों के लिए एक बड़ा मसला ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस के साथ रही है। अचानक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट डालें। पूरे स्टेट में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली है, नेक टू नेक फाइट है। ऐसे में अगर एक सीट भी अगर कांग्रेस की चली जाती है या आपकी वजह से बीजेपी आ जाती है तो मैं कोसी पार्टी में हूँ। आप इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट हूँ, पहले कोसी पार्टी में था, कांग्रेस में। अब जाऊँगा कोसी पार्टी को। नहीं, कहीं आप बीजेपी अगर इसका फायदा उठा लेगी? नहीं, बात का जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ इंडिपेंडेंट से कांग्रेस को ही जाऊँगा, किसी और पार्टी को नहीं जाऊँगा। 70 साल से कांग्रेस में हैं। मेरे बाप दादा, मेरे माँ बाप मैं सब कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में टिकट नहीं देने की वजह से मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ। अभी जीतूंगा तो कांग्रेस पार्टी को ही जाऊंगा ना। अच्छा, ये बताइए, आपके ऊपर हाल ही में एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया। अब्दुल रज़ाक साहब ने फुटेज दिखा के कहा कि आप गरुड़ा आचार्य है, यानी बीजेपी के कैंडिडेट से मुलाकात करें, कुछ सांठ गांठ है आपकी। देखिए सर, वहाँ पे जेडीएस में ले लगा को इमरान पाशा को डाले तो कौन है? मुसलमान है। जो मेरे बारे में खिलाफ बोल रहा है, क्या नाम है वो, अब्दुल रज़ाक, वो कौन है? वो भी मेरा भाई है। यहाँ क्या है, ये लोग नहीं समझ रही। इनके वास्ते, ये मुसलमान मेरे भाइयों के वास्ते मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, कितना जज्बा मेरे दिल में है। 100 के करोड़, 500-600 करोड़ खर्चा कर रहा हूँ, कई को हमारी कौम को एक करने के वास्ते है। कौम के लोग मेरे वास्ते में फ्रॉड करी, ये करी, वो करी, उन्हें चक्का दिया नहीं, पैसे दिया नहीं, क्या किधर के बोल रहे। ठीक है, उसका अल्लाह देखता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जिन्होंने लिया हुआ है उन्होंने जवाब देंगे। उसके बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता कि आज जब तक के लोग मुसलमानों को नीचा दिखाएंगे अपने भाई, तब तक हम लोग दूसरों की ग़ुलामी करते रहेंगे। सही है, गलत है?
जब तक हमारे भाई एक नहीं हो सकते 60 पर 7,000 वोट रख के, जो 3,500 वोट रखा है बलजिगा कम्युनिटी का आरवी देवराज, वो जीत सकता है, तो तुम लोगों की शर्म नहीं है तो आप लोगों को कि 60 पर 7,000 वोट रख के हमें जीतने के लिए चाहिए खाली 40,000 वोट रहेंगे तो हम लोग जीतेंगे। इंडिपेंडेंट से मुझे ज़रूरत है कितने की 60 पर 7,000 में 40,000 वोट की हमने ज़रूरत है। क्या ये चीज़ मेरे मुसलमान भाइयाँ कोई भी हो, अब्दुल रज़ाक हो मेरे बारे में बुरा भला बोला हो, या इमरान पाशा उन्हें भी मेरा भतीजा उन्हें भी मेरे बारे में भरा बुरा बोला हो, तो मैं इन लोग दोनों को बात करने के लिए उनकी कोई भी गलती मैं दिखाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो सब छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। वो गलती करे तो मैं माफ़ करना। इन दोनों के बारे में कुछ भी चीज़ बोलने के लिए मैं तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। मेरी कौम का है, एक मुसलमान है, उसके बारे में भला बुरा बोलना मैं नहीं चाहता। मैं मुसलमान को एक करने आया हूँ, मुसलमान को तोड़ने नहीं आया हूँ। अब यहाँ है मसला इलेक्शन का, सारे मुसलमान एक हो के वोट डालेंगे तो 40,000 की वोट ज़रूरत है, तब भी 20,000 में लीड आएंगे। और तमिलियंस भाइयाँ जिन्होंने मुझे खाना दे के बड़ा किया है, कनाडा वाले जो मुझे यहाँ काम दे के बड़ा किया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया गुजारता हूँ। यहाँ ज़ात लेके नहीं आ रहा हूँ, ये परसेंटेज जो बोलना है, ये परसेंटेज ज़रूरी है बोलना। यहाँ ज़ात के बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं मुसलमान हूँ तो मेरी कम्युनिटी का कितना वोट है बोलना मेरे को ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारे मुसलमान एक हो, सारे मुसलमान एक होने के लिए इधर हज़ारों करोड़ खर्च कर रहा हूँ मैं। सब आप जो खर्च करने की बात करते हैं, आपका जो फिगर है बहुत बड़ा होता है, 100 करोड़ की बात करते हैं, 500 करोड़ की बात करते हैं। इस वक्त चिकपेट में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने लोगों को मदद? आज तक कोड ऑफ कंडक्ट के 7 दिन पहले तक 108 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। क्या करें आप 108 करोड़ के? 108 करोड़ में साड़ियाँ खरीदे हैं, 108 करोड़ में 5-5 हज़ार घर को पहुंचा है कोड ऑफ कंडक्ट से पहले। 108 करोड़ में गैस सिलेंडर फ्री करा है, वो डीडीज पहुंचे हैं। सब हिसाब किताब आईने के जैसा खुला है, और इसका ज़रूरत पड़े तो हिसाब भी दिखा दूंगा मैं। ये देने की वजह से मेरे घर में ईडी का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ। सब रेड होने के बाद में भी 1,700 करोड़ हमने डिक्लेयर करके आज मेरे जेब में 1,700 रुपये नहीं है। फिर भी वो नालायक खां जिन्होंने ये फंसाया है मेरे को, जब 1,700 करोड़ केजे बाबू रख सकता है तो केजे बाबू को मदद करने के लिए 10-20 करोड़ कोई नहीं दे सकता। तो अपील कर रहे हैं मदद दे सकता नहीं दे सकता? नहीं, वो तो आपके ताल्लुकात के बिना पे है। दे सकता नहीं सकता, आपके हिसाब से बोलिए। आपने दुनिया देखी है, आप मेरे बारे में जानते हैं। लेना सब जानते हैं, देना बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, उसे भी फरिश्ते बन जाते हैं। लेकिन आप अब इलेक्शन कैसे करेंगे? आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कैसे मुमकिन है? वो ऑटोमेटिक मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब चलाएंगे। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मेरा जो वोट है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग रुपये के पीछे भागने वाले नहीं हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रुपये की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बाबू साहब, वापस से उस मुद्दे पे आता हूँ जो इल्ज़ाम लगा आपको। मेरे फरिश्ते जैसे लोग रुपये के आदि नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के। ये बात वापस लीजिए कि जब बाबू के पास पैसा हो नहीं हो तो भी वो वोट डालेंगे, मेरे को जिताएंगे। अच्छा, आप पे जो इल्ज़ाम लगा है उसका क्लेरिफिकेशन सही से नहीं हो पा रहा है। बोलिए। आखिर मुलाकात हुई थी तो क्या मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी आपकी गरुड़ाचार्य के साथ? मेरे साथ हुई थी बातचीत
क्या है? देखो साहब, मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे ख़ानदान में कांग्रेस है। मैं अभी 2 मिनट पहले बताया था, मैं जीतूंगा तो कांग्रेस को ही जाऊंगा। मेरे सिलेंडर को वोट देंगे तो समझो कांग्रेस को वोट देंगे। मेरे सिलेंडर को वोट देंगे, सीरियल नंबर 12 सिलेंडर को वोट देंगे तो समझो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को छोड़ के कहाँ गया हूँ मैं? सिलेंडर को वोट देंगे, 12 नंबर को वोट देंगे तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही जाऊंगा। कांग्रेस छोड़ के हमें हमारी कौम को बचाने वाली पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। उसी को भरोसा करके हैं, उसी का खाए हैं, उसी के पीछे गोलियां खाए हैं, मारे खाए हैं, लाठी चार्ज किए हैं, खून दिए हैं, खून बहाया है, सब कुछ है। तो वो पार्टी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये जो मेरा जो सवाल था, ये जो इल्ज़ाम है, जो बातचीत की है, देखो कैनवेसिंग के लिए हर आदमी जाता है। एक अल्ताफ़ करके एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो भी लीडर ही हैं, उनके ऑफिस कार शोरूम है उनका, वो कार शोरूम को हम लोग गए थे, मैं गया था, पहले मैं गया था। एक बैठ के खाना मंगाए थे, खाना खा रहा था, उतने में गरडाचार्य ने उधर वहाँ पे आए तो मेरे को देख के शॉक हो गए। क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ क्या भाई? नमस्कार बाबू भाई, नमस्कार। बाद में बड़ी इतनी ही बात हुई, जितनी बात हुई उतनी बात हुई। देखो मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ, देना नहीं देना वो आपके हाथ में है, वोट मेरे को दीजिए करके उन्होंने पूछा, इतना ही पूछा। मैंने उसमें जवाब में क्या बताया? पहले मेरा हक है, यहाँ जो बिरादरी बैठी है सारी मुस्लिम बिरादरी बैठी है, पहले मेरा हक है गड़ा सर, गडाचार्य जी, बाद में आपका है। हा 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 करके उन्होंने हंसा। इतनी ही बात हुई है। इतने के लिए वो क्या औलाद है उसकी, आरवी देवराज की, इतनी क्रिमिनल औलाद पैदा किया है। जो क्या नाम है उसका? नहीं, कितनी बुरी औलाद है। उसे जो शिक्षा दिया है, जिसे तरबियत दिया है, सब डबल बिलिंगी तरबियत किया है। देखिए मैं आके आपको मालूम होगा, मेरी ईद की नमाज बड़े मकान में मैंने पढ़ा। बड़े मकान में हमारा जो कल्चर, जो मुसलमानों का जो कल्चर है, ये बोलता है कि ईद के दिन दुश्मन को भी गले लगाओ, दुश्मनागी दूर करो। मैंने वहाँ पे ईदगाह के अंदर आरवी देवराज आए तो मैंने उसको गले मिला, ईद की बधाई दिया। बधाई देने के बाद मैं उधर से निकल गया। निकलने के बाद वो फ़ोटो पकड़ के सारे व्हाट्सएप में इन्होंने डाल के कहा कि केजे बाबू आरवी देवराज का वापस आ गए कांग्रेस को, आरवी देवराज को वोट देने के लिए करके मेरे को वहाँ पे बदनाम किया। मैंने दूसरे दिन प्रेस मीट बुलाया, उसका खोल जोड़ किया। ऐसे ही मैं खोल जोड़ करते रहूँगा, ऐसे ही लोगों में जो ये अफवाह फैलाएंगे वो सब बराबर करते रहूँगा, तो मैं इलेक्शन क्या लड़ूँगा? ठीक है, ये एक मसला वो हुआ। एक मसला गरडाचार का हुआ। गरडाचार वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आया, वो आया, उसके पास वोट मांगने के लिए आया। मैंने उसको बताया, नमस्कार बाबू भाई, नमस्कार, वोट पूछना मेरा धर्म है, मेरा अधिकार है, मैं आपको वोट पूछने के लिए आया हूँ। आपका अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है, पहले वोट मेरे को देंगे, मेरे को नहीं देंगे तो आपको देंगे। ये बात बता के मैंने वहाँ से निकल गया। वो फ़ोटो सीसीटीवी में फ़ोटो निकाल के इन लोगों ने मेरे को बदनाम किया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी वाले का दुश्मन कौन है? कौन है दुश्मन? आप ही बताएं। बीजेपी है। बीजेपी से मिलना, अपने आप को सुसाइड कर लेना,
बीजेपी मिलने से पहले हम लोग अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, बीजेपी को नहीं जाएंगे। समझे? अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, लेकिन कभी नमक हरामी हम लोग कांग्रेस पार्टी से नहीं करेंगे। बीजेपी को कभी सोच के भी नहीं जाएंगे। ये सब जो है झूठे अफवाहें हैं, ये सब जो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो सब पागल हैं। उन लोगों को उनका तरीक़ा बदलने के लिए बोलिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, मैनिफेस्टो पे कितने करोड़ का मैनिफेस्टो दिए हैं आप? 80 पर 6 करोड़ 40 लाख का मैनिफेस्टो छोड़ा हूँ सर। ये पैसा कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद, इलेक्शन के बाद 4-5 दिन में यह पैसा रिलीज़ होगा। इस मैनिफेस्ट में क्या है पहले बता देता हूँ। मुसलमानों के लिए 60 पर 3 मस्जिदें हैं। 60 पर 3 मस्जिदों के लिए एक मस्जिद को 25 लाख रुपया दे रहे हैं, चाहे वो मस्जिद छोटी हो चाहे वो मस्जिद बड़ी हो। चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने मस्जिदें आ रही हैं उतने मस्जिदों को 60 पर 3 मस्जिदों को 25 लाख रुपए के हिसाब से, हर मस्जिद को 25 लाख रुपए के हिसाब से 60 पर 3 मस्जिदों को होते हैं 15 करोड़। 70 पर 5 लाख रुपए, लगभग 16 करोड़ रुपया होता है। और दूसरा, हिंदू मंदिर जो कन्नड़ा वालों के हैं, कन्नडिगा के हैं, उन लोगों को 40 मंदिरों को, एक मंदिर को 25 लाख, 40 मंदिरों को 10 करोड़ दिया जाएगा। वो पुराने मैनिफेस्ट में क्या है, 10,000 मकाने जो चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो झोपड़पट्टी है, जो हक पत्रे के घरें हैं, वो घरें हमने 10,000 घर बनाएंगे। उसकी कीमत होती है 500 करोड़ होती है। 500 करोड़ कब है? आज नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। बताता हूँ, ये मैं नोट कीजिए इसको। जब बीजेपी वाले हर मंदिर में बीजेपी वाले जाके बोलते हैं हिंदू मंदिर है। कौन खड़ा है? गरुड़ाचार खड़ा है। गरुड़ाचार को वोट दें। क्या बोलते हैं? बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता सब मंदिर को जाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद इस वोट को एक वोट भी बाहर नहीं जाना, गरुड़ाचार्य को ही वोट देना करके वो लोग बोलते हैं। तो हमारे मस्जिदों में मुसलमान के लिए, मुसलमान केजीएफ बाबू को, यूसुफ शरीफ को वोट दें करके क्यों नहीं बोल सकते? कैसे बोलें? 2 लोग खड़े हैं, आप 2 मुसलमान हैं, तो 2 लोग मुसलमानों को आप डिसाइड करो। कौन डिसाइड करो? जो कौम है, कौम के रहबर हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोलना है कि वो लोग बीजेपी वाले मंदिर में जाके वोट अपने आदमी को ही देना, गरुड़ाचार्य को ही देना करके वो पूछ सकते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयां, मेरे वास्ते केजीएफ बाबू को ही वोट दें करके पूछने से क्या शर्म की बात है? ऐसा करके 25 सीट हमारे मुसलमानों के यहां पे थे। 90 पर 5 में 25 टिकट 25 मुसलमान जीत रहे थे। आज धीरे धीरे हर 5 साल को 2 टिकट 3 टिकट काटते काटते आज 11 सीटों को आए। 7 सीटों का आए हैं। तो हमें यहाँ रह के मतलब क्या है? हमारे लिए पूछने वाला कौन है? 60 टिकट लेके आए हैं, जिसकी आबादी 32 टिकट होना चाहिए। वहां पे मुसलमानों के 60 टिकट आए नहीं हैं।
तो मैं मुसलमान भाइयों को, मेरे उलमाए करामा को, मेरे मुसलमान भाइयों को आज तक कोई लीडर नहीं बोला। पहला लीडर है ये केजीएफ बाबू, जो मुसलमानों की असलियत दिखा रहा है, मुसलमान लीडरों की असलियत दिखा रहा है। हर मस्जिद में, हर मंदिर में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जाके वोट फलाने को ही देना, गडाचार को ही देना हर के बोलते तो हैं। आप मस्जिद वालों को कांटेक्ट करे थे, उलमा इकराम से बात? पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई सर। सब दिन आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले सब जाके गडाचारा को ही वोट देना करके जब उनके मंदिरों में पूछ सकते हैं, क्यों आप केजीएफ बाबू के लिए, यूसुफ शरीफ के लिए आप वोट डालो और के बोल नहीं सकते? क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा अंडर एस्टिमेट कर 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 करके अपने 25 सीट थे, 25 सीट से 7 सीट को लेके आ गए। आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरे उलमाए करमों, सब मिलके आज मेहरबानी से, मेरे एक जगह नहीं, चिकपेट में एक जगह के लिए नहीं पूछ रहा हूं, कहां कहां मुसलमान भाई इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया है, हर जगह पे एक मुसलमान 50,000 वोट से ज्यादा हो तो वो जगह पे हम लोग जीत सकते हैं। आप लोग हर मस्जिद में ऐलान करें कि फलाने यूसुफ शरीफ को वोट दें, उसे जिताएं। ज़रूरत है मेरी कितने की, कितने वोट की? बस 40,000 की। 60 पर 7,000 वोट मेरे हैं, उसमें से मेरे को जीतने के लिए चाहिए 40,000 वोट चाहिए। आप लोग उलमा कराम बस बैठे देखते रहेंगे तो तमाशा देखते रहेंगे, हमारी कौम बिकती रहेगी, हमारी कौम कमज़ोर होती रहेगी। इसके लिए आप तो आँखें खोलो, आप तो आँखें खोलो। ये जो 25 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ, ये 25 लाख देने की वजह क्या है? आप लोगों को सब इकट्ठा करने के लिए मैं ये रुपया दे रहा हूँ। कैसे? सारे मुसलमानों को, तुम्हारा भी एक साथ है, तुम्हारा भी एक भाई है जिससे आप भरोसा कर सकते हो करके ये जो 25 लाख की जो रकम है, आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मेरे कौम का दर्द है मुझे, वो दर्द की वजह से आप लोगों को जमा करने के लिए मैं ये 25 लाख रुपया आपको दे रहा हूँ। ज़रूरत पड़े 50 लाख दूंगा, ज़रूरत पड़े 1 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया दूंगा इस मस्जिदों के लिए। मुसलमान भाया एक तरफ हो के वन साइड करके वोट करके आपका हक दिलाएं। आप लोग मिलेंगे हर बयानों में, हर जुमा में, हर मस्जिद में केजीएफ बाबू के लिए बयान करेंगे तो आराम से मैं जीत जाऊंगा, तुम्हारी ताकत बन के रहूंगा। आज तक जो गलतियां करे हैं, जो उलमाए करामा, जो मस्जिद के जिम्मेदार आज ना करें। सब एक हो के एक प्लेटफॉर्म में आके केजीएफ बाबू को जिताएं। बस मेरा यही था। अगर मैं कुछ भी गलती से, मेरे मुंह से कुछ भी छूट के, गलती से कुछ भी बयान मेरा गलत हो गया हो तो अल्लाह रसूल के वास्ते मेरे मुसलमान भाइयाँ, मेरे हिंदू भाइयाँ, मेरे कन्नड़ी भाइयाँ सब माफ़ करें। जय हिंद, जय कर्नाटका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे केजीएफ बाबू उर्फ यूसुफ शरीफ साहब। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, सिलेंडर इनका निशान है और सिलेंडर, ये हर घर सिलेंडर मुफ्त देने का इनका मैनिफेस्टो में वादा है। और केजीएफ बाबू का कॉन्सेप्ट ये है कि मुसलमानों की तादाद की चिकपेट में बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई। इनका कहना है कि इस बार अगर मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी का साथ इनके साथ रहा तो ये ज़रूर कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।